मौत के मुंह में धकेल के क्या तुम खुद को बचा पाओगे? तुम वहां गए तो मरोगे। मान लो हमारी बात, वंश मत जाओ उसके पास। नहीं, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, तुम अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहे हो वंश। मत बढ़ो आगे, बचा लो अपने आप को वंश, बचा लो। रुक जाओ, मत बढ़ो आगे वंश, मत बढ़ो। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? छोड़ दो बाबा, बाबा हम हैं। बाबा हम रतन काका। बाबा रतन काका बाबा, रतन काका क्या हुआ आपको? बाबा ये सच नहीं होगा, ये सच नहीं है, ये सच नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। बाबा क्या हुआ? काका आपको बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ? आप मेरी बात सुनिए। काका मुझे ना बहुत डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस सपने में ना मेरी मौत हो जाएगी और मैं कभी नींद से जाग ही नहीं पाऊंगा। मैं नींद से जागना चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। बाबा नहीं काका, देखिए आप, ये देखिए पिछले एक हफ्ते से सुबह शाम सब जगह ना हर तरफ मैं इन सबसे घिरा हुआ हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी परछाई को ना किसी ने बांध दिया हो। इससे बहुत तकलीफ होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता उस दिन में जब मैं काहे से बात कर रहा था। क्या हुआ वंश, कॉफी अच्छी नहीं लगी? काया, आजकल मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। जैसे? मुझे ना सपने आते हैं। सबको आते हैं? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ तो समझाओ। मुझे ना उन सपनों में कोई दिखाई देता है। और वो मैं हूँ, है ना? काया प्लीज मजाक मत करो। मुझे ना उन सपनों में एक बंगला दिखाई देता है और फिर अचानक से एक शोर होता है, लोगों की चीखने चिल्लाने का शोर। फिर एक डरावनी सी आवाज आती, बहुत बड़ा सा जानवर जो चेन में बंधा हुआ है वो मुझ पे तेजी से चमकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये मैं अभी तक काय के साथ था। मैं कैसे हो सकता है? आगे मत बढ़ो प्लीज। नहीं।
हुआ? काका ये देखा ना आपने, ये देखा ना अभी मैं फिर से वहीं पहुंच गया था दादा, वही उसी खंडर में पहुंच गया था मैं काका। मेरे साथ यही हो रहा है काका, कब से यही हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस दिन उस जोगी बाबा ने मुझसे यही कहा था कि वो तेरा इंतजार कर रहा है। वो तुझे सोने नहीं देगा, दहाड़ेगा, बुलाएगा तुझे तब तक जब तक तेरा सपना सच नहीं हो जाता। चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में। बाबा इस सबसे निकलने का कोई रास्ता तो होगा ना? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? तेरा उसका सामना। इन सब का कुछ तो मतलब होगा ना काका? अब ये मत बोलिएगा आप कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। देखिए बाबा, हम फिर से वही बात दोहराएंगे, ये सब सपना ही है, भ्रम है आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, कब से मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप? काका अगर ये सब झूठ नहीं होता ना तो आप मेरी आंखों में आंखें मिलाकर मुझसे कहते। काका प्लीज, काका मुझे बताइए प्लीज, ऐसे मत जाइए आप। देखिए बाबा, हम जो जानते थे हमने आपको बता दिया। काका आप ऐसे नहीं जा सकते। काका देखिए, आपको मेरी बात सुनी होगी। काका काका मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं काका, अगर ये काफी होता तो आप, काका आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। काया, मुझे ना तुमसे मिलना है अभी। रतन काका ने मुझसे झूठ कहा कि वो जगह धौलीवाल है। मेरा एक दोस्त है सुबोध, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने उस जगह का पता लगा लिया है। वो जगह का नाम है बलूजावाड़ी। हाँ। आज की तारीख में वो जगह एक खंडर है। मैं वहां जा रहा हूँ उस जगह का पता लगाने और उस सपने का पता लगाने। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उन सपनों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, उन आवाजों से, उन चीखों से, उस जानवर से। लेकिन वंश, रतन काका को पता चल गया तो? यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या? कि रतन काका को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वंश नहीं, वंश मेरी बात सुनो। और वंश ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? वंश सोच तो लो एक बार फिर से। वंश! ये जगह बिल्कुल वैसी है। ये जगह, ये लोग, कौन है ये सब?
वंश, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या हो, इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है वंश। अपने आप को पहचानो, पहचानो अपने आप को वंश, पहचानो। हट जाओ, हट जाओ। मुझे उसके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर ये वंश बाबा गए कहाँ? रतन काका, रतन काका, वो वंश से कोई बात नहीं हो पा रही है रतन काका। मैंने बहुत बार फोन ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ है वो? वो बलूजा बाड़ी गया है। क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या? आखिर उसने वंश को वहां बुला ही दिया। किसने बुलाया? बताइए ना काका, किसने बुलाया? मैंने। कैसा है रतन? काया तुम जाओ यहाँ से। लेकिन काका मैं आपको छोड़ के... मैंने कहा जाओ यहाँ से। इतने साल बीत गए, लेकिन तू आज भी वैसा ही है, बदसूरत, बददिमाग। क्यों? मुझे आजाद देखकर चौंक गया? ज्यादा देर के लिए नहीं, जब तक वंश बाबा जिंदा है तू आजाद नहीं हो सकता, कभी नहीं। मर गया तो अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसका सीना फाड़ दिया। बलूचा पाड़ी के आखिरी वंश को मैंने खत्म कर दिया है। वंश बाबा कभी नहीं मर सकते। काया तुम जाओ यहाँ से। नहीं काका। वंश बाबा को ढूंढो। काका नहीं, लेकिन आपको कुछ हो जाएगा काका। कुछ नहीं होगा तुम। काका और अब तेरी बारी है।
वंश, 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 तुम यहाँ हो? वंश, 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 क्या हो गया वंश? वंश उठो, वंश, वंश, तुम्हारे जख्म ठीक हो गए वंश? नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या है वो मुझे मार देगा, क्या है वो मुझे मार देगा, वो मुझे जान से मार देगा, वो भी यही है। मेरी बात सुनो वंश, नहीं, वो मार देगा मुझे, वो यही है। मेरी बात सुनो, कोई नहीं है यहाँ वंश, मेरी बात सुनो। कोई नहीं है यहाँ वंश, क्योंकि तुमने उसे आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया? पता नहीं कौन था वो, लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हारे मरने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। उसने तो शायद रतन काका को भी। रतन काका को किया? हाँ? वंश संभालो, वंश नहीं, वंश, वंश रुक जाओ, वंश मत जाओ, वंश वो बहुत खतरनाक है, वंश तुम्हें मार डालेगा। आजादी, आजादी। 25 साल हो गए, कितना कुछ बदल गया है। इतने लोग, इतना खाना, सबको खा जाऊंगा, सबको। सर, क्या खाएंगे सर? बैठिए। भूख लगी है? जी जी सर, क्या खाएंगे? खाऊंगा। अरे सर, आप इसमें से ऑर्डर कीजिए ना। खाना? जी। सब ले आओ। अरे सर, आप ना मजाक कर रहे हैं। मजाक? वो भी ले आओ। अरे सर, सब खा लेंगे आप? हाँ, तुम्हें भी खा लूंगा। मैनेजर साहब! हेलो 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 सर, मैं इस होटल का मैनेजर धूमकेतु, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भूख लगी है? आप प्लीज बैठिए ना, आप जो कुछ भी ऑर्डर करेंगे सब मैं मंगवा दूंगा, आप प्लीज बैठिए। खाऊंगा। अरे आप बैठिए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 क्या कर रहे हैं? बल्लाल हूं मैं। कौन बल्लाल?
सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। काका 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 देखो काका वो क्या हो गया? काका काका कुछ बोलिए ना प्लीज। काका प्लीज प्लीज काका, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, ये मेरी वजह से। क्यों किया मैंने ऐसा? संभालो अपने। क्यों किया मैंने ऐसा? काका ये सब मेरी वजह से हुआ है काका। संभालो अपने। प्लीज वंश कैसे रोकूंगा मैं उसे? वंश वंश ये देखो। हथकड़ी में कैद करना होगा, पूर्वज रास्ता दिखाएंगे। काका अबे रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। बलाल! वंश तू जिंदा कैसे बच गया? तुझे तो मैंने मार दिया था। तुझे मरना होगा, क्योंकि तेरी मौत में ही मेरी आजादी है। अपने आप को पहचानो, पहचानो अपने आप को वंश, पहचानो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, पहचानो अपने आप को। वंश ऐसे रोक क्यों नहीं पा रहा? वंश उठो। वंश क्या हो गया तुम्हें? वंश उठो ना प्लीज। वंश छोड़ो मुझे। वंश उठो। मुझे हराने चला था। उठो वंश। क्या लड़की, इसके और इसकी मौत के बीच में आने की कोशिश मत कर, नहीं तो। वंश उठो। वंश उठो। वंश उठो। वंश उठो ना प्लीज। तो जैसी चीज को तो मेरे साथ होना चाहिए। चल वंश चल। वंश उठो। वंश याद करो रतन काका ने क्या लिखा था कागज पर। काया
मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वज कौन है, लेकिन रतन काका ने लिखा था कि मुझे बल्लाल को कैद करना ही होगा और उसके लिए मेरे पूर्वज ही मेरी मदद करेंगे। आप सबको मेरी मदद करनी होगी, आप सबको मुझे शक्ति देनी होगी, मेरी रक्षा करनी होगी, मेरे प्यार की रक्षा करनी होगी। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप सब जहां भी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे आपके मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं बल्लाल का सामना कर सकूं। मैंने अपना वादा पूरा किया। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, दौलत, सुंदर बीवी और बच्चे भी। सब कुछ तुम्हारी वजह से। और तुम चाहते हो ना, ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। तुम्हें बलाल को अपने पास रखना होगा। तुम जो कहो, जिसको कहो मैं रख लूंगा, पर ये बलाल है कौन? बलाल एक दानव है। दानव? तुम तो कह रही थी ये एक दानव है, पर ये तो एक सामान्य व्यक्ति है। इससे क्या खतरा हो सकता है? जब तक इसके हाथ में ये सुनहरी बेड़ियां हैं, तब तक ये एक सामान्य इंसान है। बेड़ियां खुलते ही ये दानव बन जाएगा। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब इसी की वजह से। जब तक ये तुम्हारी कैद में तुम्हारा गुलाम बना रहेगा, तब तक तुम्हारी दौलत, तुम्हारा परिवार यूं ही बना रहेगा। लेकिन मैं तुमने जो कुछ भी पाया है उसे खोना नहीं चाहते हो, तो इसे तुम्हें रखना ही होगा। इसका मतलब हमारे पूर्वजों की ये दौलत, जायदाद, रुपया, पैसा, सब कुछ उस बलाल का दिया हुआ है। बल्लाल, मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं जो मुझे मौत के मुंह से निकाल सकती, तो निकाल लो बल्लाल। हाँ, निकाल तो मैं सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी ये हथकड़ियां खोलनी पड़ेंगी। मुझे आजाद करना होगा। तुम जो कहोगे मैं करूंगा बल्लाल, लेकिन मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। अपनी मौत से बचने के लिए मौत को ही आजाद कर दिया तूने। जल्दी जल्दी चलाओ।
तूने इन सबको मार के अच्छा नहीं किया। इसकी सजा मिलेगी तुझे, कैद, हमेशा हमेशा के लिए कैद इन लाशों के बीच, ताकि तुझे ये हर पल याद दिलाती रहे कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। तुम रहोगे इसकी निगरानी के लिए। तुम्हारे साथ साथ इन लोगों की मौत की मैं भी जिम्मेदार हूं। पाप हुआ है मुझसे, घोर पाप। पश्चाताप करना होगा मुझे। खमच की पहाड़ियों पे जाके तपस्या करनी होगी मुझे। आओ वंश। मुझे उस बल्लाल को वापस उस हथकड़ी में कैद करना होगा और खमच की पहाड़ियों पे कोयना को ढूंढना ही होगा। कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाओगी मुझे ही पाओगी। और वैसे भी वो तुम्हारा वंश, वो तो मर गया है। नहीं नहीं, वंश नहीं मर सकता। वंश वापस आएगा। वो आएगा और तुम्हें कैद करेगा। अब कभी नहीं आ सकता वो। कोई मुझे अब कैद नहीं कर सकता। अब मैं आजाद हूँ, आजाद। वंश आएगा और तुम्हें कैद करेगा। उसके पूर्वज उसे रास्ता बताएंगे कि तुम्हें कैद कैसे करना है। क्या कहा तुमने? उसके पूर्वज? हाँ, पूर्वज। हाँ, चलो। मुझे छोड़ो, जाने दो। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। ये क्या किया तूने? ये पेड़ियों के निशान आज भी है मेरी कलाइयों पर। गुलामी का दर्द कैसा होता है पता है तुझे? अब मैं दिखाता हूं तुझे। अभी नहीं मारूंगा मैं तुझे। तुझे भी उस वंश के साथ मारूंगा जहां उसके पूर्वज उसे भेजने वाले हैं। चल। नहीं, चल। छोड़ो मुझे। कोयना, कोयना, कोयना। वंश, वंश, काया, काया। वंश। तुझे उस हथकड़ी के बारे में पता चल ही गया। और अब तू सोच रहा होगा कि तू मुझे कैद करके अपना गुलाम बना लेगा, अपने पूर्वजों की तरह। उसके लिए उस हथकड़ी तक पहुंचना पड़ेगा तुझे। कैसे पहुंचेगा? वो तो यहां से कोसों दूर है, उस कोयना की तरह, क्षितिज के पार। मालिक, कैसे पहुंचोगे वहां तक? घोड़ा मंगवा दूं? हाँ? हाँ, लेकिन वो हथकड़ी तुझ तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए तुझे अपने आप को साबित करना होगा, अपने बल को साबित करना होगा, मुझे हराकर। वंश,
वंश! मैं रुक जा, नहीं तो इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। नहीं, प्लीज काय को छोड़ दो। इतने कमजोर हाथों से गर्दन तोड़ते हुए समय नहीं लगाऊंगा इसका। नहीं नहीं नहीं, काय को कुछ मत करना प्लीज। अगर इसकी सलामती चाहता है तो तुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि तेरी मौत में ही मेरी आजादी है और इसकी भी। वंश, इसकी बातों में मत आना तुम वंश। ये जो कह रहा है बिल्कुल मत करना। ऐसे कुछ मत करना वंश। वंश, इसकी बातों में मत आना तुम वंश। इसकी कुछ मत सुनना। वंश, क्या कर रहे हो तुम? वंश, पागल तो नहीं हो? छोड़ दो उसको वंश। ऐसा कुछ मत करो वंश। मार डाल अपने आप इसकी को। बात सुनो वंश। वंश! वंश नहीं, वंश नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा कैसे नहीं करूँ काय? आज तक तुमसे कहा नहीं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हंसते हंसते जान दे दूंगा अपनी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वंश, प्लीज मत करो ऐसा वंश। नहीं 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 वंश, नहीं, मत करो वंश। वंश, तुम्हारे परदादा ने इसे आजाद किया था, ये सोचकर कि ये उनकी जान बचा लेगा, मगर वो ये भूल गए थे कि मृत्यु और जन्म निश्चित होता है। ना कोई उससे बच सकता है, ना ही कोई उसे मिटा सकता है। मैं जानती हूं कि उस भूल को तुम नहीं दोहराओगे। तुम एक अच्छे इंसान हो जो अपनों के लिए खुद की जान की भी परवाह नहीं करते हो। ये हथकड़ियां लो और इसे पहना दो। आज से ये तुम्हारी कैद में तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। वंश, संभालो वंश। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं फिर आजाद हो जाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना वंश? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी आजादी दूसरों के लिए खतरा है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कैदी हो, कोई गुलाम नहीं।